हाय गाइस, क्या आपको भी वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स परेशान करती हैं? अगर यस परेशान करती हैं सो डोंट वरी, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसा फॉर्मूला जिससे आप इजीली फॉर्म्स को लर्न भी कर लेंगे और उसके साथ साथ इन फॉर्म्स को आप अपने डेली रूटीन सेंटेंसेस में अप्लाई भी करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, सेकंड वीडियो में भी रेगुलर फॉर्म्स देखी और अब थर्ड के अंदर भी किसी भी लैंग्वेज की अगर जान के बारे में बात करें तो एवरी लैंग्वेज हैज लाइफ ऑफ वर्ब्स, यानी हर किसी जो भी कोई लैंग्वेज होती है उसकी जो जान होती है वो उसकी वर्ब्स होती हैं, उसकी वोकैबुलरीज होती हैं। इफ यू नो दीज वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स, आई एम डैम श्योर यू कैन यूज करेक्ट ग्रामर इन योर इंग्लिश। आप करेक्ट ग्रामर यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश के अंदर अगर आपको ये सारी फॉर्म्स याद हैं तो। ये आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करती है, एज वेल एज आप इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी हेल्प करती है, आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें भी हेल्प करती है। सो डोंट वरी, आज हम ये सारी वर्ब्स देखेंगे और उनकी मीनिंग के साथ साथ देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स। सो पहला हमारा वर्ब है यहाँ पर बिल्ड, मीन्स बनाना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी किया है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। ये फर्स्ट फॉर्म है, आप देखेंगे इसकी, सेकंड फॉर्म है और ये इसकी थर्ड फॉर्म है, राइट। तो फर्स्ट होता है हमारा बिल्ड, बनाना, सेकंड फॉर्म इसकी बिल्ड और थर्ड हमारी फिर बिल्ड हो जाएगी, यानी कि सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम रहती है बट फर्स्ट डी यानी बिल्ड होती है। और मीनिंग क्या है इसका? बनाना। एग्जाम्पल है, मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई फ्यूचर, मैंने अपना फ्यूचर बना लिया, आई बिल्ड माई करियर, आई बिल्ड माई फ्यूचर। तो आपने सेकंड थर्ड फॉर्म यूज करी। अगर आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म याद नहीं है, हाउ विल यू मेक सेंटेंसेस? आप सेंटेंसेस को कैसे स्ट्रक्चर करोगे, कैसे फ्रेमिंग करोगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है बर्न। बर्न मीन्स जलना या जलाना किसी चीज को। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म जो है बर्न्स, बर्न्ट और बर्न्ट हो जाएगी, ठीक है। बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट। इट मीन्स जैसे आप कहो मेरा हाथ जल गया, सो या मेरी उंगली जल गई, माई फिंगर बर्न्ट। तो हम यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूज करते हो कि एग्जाम्पल के तौर से कैंडल मत जलाओ, सो प्लीज डू नॉट बर्न द कैंडल, प्लीज डू नॉट लाइट द कैंडल। यहाँ पर लाइट का ज्यादा अच्छा यूज है, आपको लाइट का करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ जल रहा है, आपका हाथ जल रहा है, आग की वजह से हीट हो रहा है वहां पर, तो आप बर्न का यूज भी कर सकते हैं। थर्ड है हमारा बर्स्ट, यानी कि फटना या फोड़ना। जैसे आप क्रैकर्स वगैरह के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप कहें भाई अपनी शादी पर ज्यादा क्रैकर्स मत फोड़ना, सो प्लीज डू नॉट बर्स्ट मोर क्रैकर्स ऑन योर वेडिंग। आप यहाँ पर फायर द क्रैकर्स का भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा यूज ज्यादा करते हैं, राइट। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने बताई है बस्ट और थर्ड ऑल्सो बस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय। इट मीन्स होता है खरीदना। बाय मीन्स खरीदना, कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट, थर्ड ऑल्सो बॉट। रिमेंबर हाउ टू प्रोनाउंस, इट इज नॉट बाट, okay, it is not bout. I have seen a few students use wrong pronunciation. Sir, I bought car, sir, I bought pen. No, it is wrong. तो आपको क्या यूज करना है? BOUGHT, bought, सेकेंड फॉर्म। एग्जाम्पल है, मैंने कल एक बाइक खरीदी, सो आई बोट अ बाइक यस्टरडे। तो यहां पर आपने कौन सी फॉर्म का यूज किया? सेकेंड फॉर्म का यूज किया। अब बात करते हैं कैच, मीन्स पकड़ना, यानी इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट। सेम रहेगी सेकंड थर्ड फॉर्म, डोंट वरी अबाउट इट कि ज्यादा वेरिएशन आ रहा है इसके अंदर। कोई चीज जब एयर में होकर के आती है तो आप कैच का यूज करते हैं। जैसे क्या आप मुझे बॉल पकड़ा सकते हो? कैन यू कैच मी द बॉल? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूज, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है चोज और थर्ड होती है चूजन। जैसे एग्जांपल है, क्या आप मेरे लिए टी शर्ट का कलर चूज कर सकते हो? मैं बड़ा पजल हो जाता हूं। कैन यू चूज द कलर टी शर्ट फॉर मी? आई गेट पजल्ड। तो आप इसमें, अब अगर आपने सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में कुछ सेंटेंस बोला, अगर आपने कोई सेंटेंस पास्ट में बोला है तो कैसे यूज करोगे? तो वहां पर आप चोज का यूज करोगे। जैसे मैंने अच्छा फोन चुना, इसलिए बहुत अच्छा, इसका कैमरा क्वालिटी है, इसके फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, सो आई चोज नाइस फोन, राइट। अब थर्ड बात करते हैं चूजन। मैं चुन चुका हूं, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे एग्जांपल, मैंने कुछ बच्चों को चूज कर लिया है, आई हैव चूजन सम चिल्ड्रन
फॉर रिपब्लिक डे प्रोग्राम, यानी कोई हम रिपब्लिक डे पर प्रोग्राम या एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसके लिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को मैंने क्लासिफाई कर लिया, चुन लिया है, तो आपने वहां पर कौन सी फॉर्म अप्लाई करी, चूजन, थर्ड फॉर्म। आगे चल करके हम टेंसेस में देखेंगे भी डेफिनेटली। अब बात करते हैं कोस्ट यानी कीमत होना। इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म सेम है, नो डिफरेंस, नो चेंज, ठीक है। सो कोस्ट कीमत होना, जैसे मैं कहूं कि ये घर मुझे 50 लाख में पड़ा, सो दिस हाउस कोस्ट मी इन 50 lakhs, ओके, सिंपल यूज कर सकते हैं। इस पेन की या कीमत क्या है, इस मार्कर की कीमत क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर। नाउ टॉकिंग अबाउट क्रीप, क्रीप होता है रेंगना, यानी कुछ रैप्टाइल्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो रेंगते हैं, तो उसके लिए हम क्रीप का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आप कहो कि सांप मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, सो द स्नेक इज क्रीपिंग टुवर्ड्स मी, कमिंग का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो रेंग करके आता है। इसी तरीके से कोई बच्चा गुड़लिए चलता है, चलना सीख रहा है, आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा है, तो अभी आप क्रीप का यूज कर सकते हैं। द बेबी इज लर्निंग हाउ टू क्रीप, यानी कि गुड़लिए चलना, घुटनों के बल चलना, ठीक है, पैरों पर जब स्टैंड नहीं हो पाते हैं। सेकंड थर्ड फॉर्म क्राफ्ट, ओके, आपने देखा छत पर या दीवार पर कोई लिजर्ड यानी कि छिपकली चल रही है, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, द लिजर्ड इज रनिंग ऑन द वॉल, दैट इज इनकरेक्ट गाइस, यू डोंट हैव टू यूज इट। हमें क्या यूज करना है, क्रीप, द लिजर्ड इज क्रीपिंग ऑन द वॉल, ओके, या कुछ भी एक्स वाई जेड अगर चल रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट कट, मींस काटना, कट 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 कट, सेम है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। एग्जाम्पल के तौर से क्या मैं केक काट दूं, शैल आई कट द केक, ठीक है, हम केक काटने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कट द केक, तो सिंपल यूज है, जब भी आप कोई वुड काट रहे हो, कोई लकड़ी है या केक है, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो आप कट कर सकते हैं, काटना। बट अगर मैं बात करूं कोई दांतों से काट रहा है, तो वहां पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी है वो जा करके देख लो, ठीक है, यूट्यूब पर, कि कट और बाइट में दोनों में फर्क है। बाइट यानी दांतों से काटना एनिमल वगैरह का, और अगर कट यानी हम किसी मशीन के थ्रू काटने, या फिर डिजायरेबली जैसे केक के बारे में मैंने बोला, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड डील, यानी कि लेन देन करना, डील, सेकंड फॉर्म DALT, डेल्ट, थर्ड ऑल्सो डेल्ट, लेन देन करना। भाई मेरे पिताजी लेन देन अच्छे से कर लेते हैं, सो माई फादर डील्स विथ क्लाइंट्स इन अ गुड वे। तो अक्सर आप देखोगे जो अच्छा डील करता है, जिसपे अच्छे डीलिंग स्किल्स होते हैं, कंपनी उसी को ही क्लाइंट के साथ डील करने के लिए भेजती है। जैसे आपका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, तो आप कस्टमर से अच्छी डील कर लेते हैं, तो मैनेजर या फिर जो भी कंपनी के हेड होते हैं, वो आप ही को भेजते हैं कि भाई आप जाओ, बच्चे से डील कर लेते हो। एंड आई नो दैट द लेडीज आर वेरी वेरी एक्सपर्ट टू डील विद इट, ठीक है। आप देखोगे लेडीज वगैरह, हमारी वुमेन कहीं भी जब जाती हैं लेडीज, तो अच्छे से डील कर लेती है, यानी कि कोई अगर 2000 का है आइटम, तो उसको उन्हें पता है कि कैसे वो 1500, 1700, 1800 में खरीदना है, तो आई कैन से। बट ज्यादातर लोग सेकंड फॉर्म में मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर किस में मिस्टेक करते हैं, सेकंड फॉर्म में मिस्टेक करते हैं। तो भाई आपने बहुत अच्छे से डील करी, आपने बहुत अच्छे से डील करी, यू डेल्ट परफेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म डेल्ट का यूज करेंगे, नॉट डील का। बहुत सारे बच्चे डील्ड लगा देते हैं, ईड लगा देते हैं, सो इज नॉट अप्लाइड इन एवरी फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, हमें इसको याद रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिग, खोदना, इसकी सेकंड फॉर्म डग, थर्ड ऑल्सो डग, सेम रहेगी बिल्कुल। जैसे एग्जांपल है भाई, कोई, तुम गड्ढा क्यों खोद रहे हो, वाई आर यू डिगिंग द होल हियर, या फिर हम बोल देते हैं सड़कों पर अक्सर गड्ढे होते हैं, तो वहां पर हम सेकंड फॉर्म का अप्लाई करते हैं एज ए नाउन के फॉर्म में, देयर आर मेनी डक्स ऑन द रोड, ठीक है, बहुत सारे पिटफॉल्स हैं, गड्ढे हैं, डक्स हैं, तब भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं डू, यानी इट मीन्स करना, और इसकी सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड डन होगी। जैसे एग्जांपल, मैं जॉब करता हूं, आई डू द जॉब, क्या तुम जॉब करते हो, डू यू डू द जॉब। मैंने 2 साल जॉब की, आई डिड द जॉब फॉर 2 years, आफ्टर दैट आई क्विट, तो मैंने छोड़ दी। आप कह सकते हो यहां पर की, यानी कि सेकंड फॉर्म का आपने अप्लाई किया है। और थर्ड हम बात करते हैं डन, यानी कि मैं कर चुका हूं। जैसे आप कहो सर मैं आपकी वीडियो देख चुका हूं, आई हैव डन, यानी आई हैव वॉच्ड योर वीडियो, यहां पर इसका सेंस ये है मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। कोई कहे कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है, आई हैव डन माई वर्क, इट्स योर टर्न नाउ।
अब बात करते हैं ड्रॉ, यानी कि चित्र बनाना या ड्राइंग बनाना। जैसे एग्जांपल है, मेरी सिस्टर बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, सो माय सिस्टर ड्रॉज वेल। ठीक है, ड्रॉज का यूज करते हैं, माय सिस्टर ड्रॉज वेल। या अगर आप ड्राइंग नाउन का यूज करते हो, आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, यू डू ड्राइंग गुड। सो इसके सेकंड फॉर्म ड्रू और थर्ड ड्रॉन का यूज करेंगे। भाई आपने तो पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है, आउटस्टैंडिंग, ऑसम। सो यू हैव ड्रॉन ऑल दीज पिक्चर्स, ऑसम, आउटस्टैंडिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट ड्रिंक यानी पीना, इट मीन्स सेकेंड फॉर्म हमेशा हम लोग गलती करते हैं इसके अंदर, ड्रैंक। तो मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक द वाटर। तुमने, मैंने सुना तुमने शराब पी, आई हर्ड यू ड्रैंक द वाइन। नाउ हु सेड इट, किसने कहा, राइट। तो आप पूछते हैं एकदम, तो यहां पर आपने सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। लास्ट पार्टी में तुमने कोल्ड ड्रिंक बहुत पी, यू ड्रैंक अ लॉट कोल्ड ड्रिंक इन द लास्ट पार्टी। तो वहां पर आपने ड्रैंक का यूज किया, नॉट ड्रिंक का यूज किया। थर्ड फॉर्म है ड्रंक, जस्ट नाउ अभी आपने कोई काम यूज किया तो उसमें थर्ड फॉर्म का ज्यादातर आप यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, मैं अपना सारा दूध पी चुका हूं, आई ड्रंक द होल मिल्क ऑफ माइन। ठीक है, मैंने कोई भी XYZ, मैंने अपना जूस पी लिया है या वह अपना जूस पी चुकी है, शी हैज ड्रंक हर जूस। तो यहां पर ड्रंक का ही यूज आपने किया है। लास्ट है ईट एट ईटन, चिकन एट एट, सो एट ईटन। सो ईट खाना, सबको पता है, नॉर्मली बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो आप कहते हो मैं मॉर्निंग में नाश्ता करता हूँ, आई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वैसे हैव का यूज ज्यादा अच्छा लगता है, सो आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। बट खाने वगैरह के लिए आप जनरली ईट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या तुम खाना लेट खाते हो, डू यू ईट फूड लेट? नो, आई ईट फूड ऑन टाइम। बात करते हैं सेकंड फॉर्म। मैंने भाई कल रात पार्टी में दब के खाया, कल रात पार्टी में दब के खाया, खाना इतना अच्छा बना हुआ था। सो वी एट फुल स्टमक फूड इन यस्टरडेज पार्टी, यानी इतना अच्छा खाना बना था, बहुत दब के खाया हमने सभी ने। सेकंड फॉर्म हमने देखी यहाँ पर, थर्ड है ईटन, यानी कोई कार्य आप हैज हैव के साथ जो अप्लाई करते हो। आप कहें भाई मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, मैं लंच कर चुका हूँ, आई हैव ईटन द लंच। हम सब डिनर कर चुके हैं, वी ऑल हैव ईटन द डिनर। और आप यहाँ पर हैड का यूज भी कर सकते हैं, मैं डिनर कर चुका हूँ, आई हैव हैड द डिनर, राइट। दिस इज समथिंग एडवांस यूज, यू विल बी लर्निंग इन फर्दर क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो देखा आज हमने, ये अप्रोक्स 15 वर्ब्स थी जो डेली रूटीन्स की थी। लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट पढ़ाया आपको इरेगुलर फॉर्म्स थी, सेकंड में भी मैंने आपको इरेगुलर फॉर्म्स की वर्ब सिखाई, और ये फिर थर्ड वीडियो का हमारा सेशन है, इसमें भी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स देखी। आई एम डैम श्योर अगर आप 200 वर्ब्स और देयर फॉर्म्स लर्न कर लेते हो तो यू कैन स्पीक इंग्लिश इन अ गुड वे, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ब्स थे। अब इनको लर्न करने का तरीका क्या है, इट्स वेरी सिंपल। आपको हर वर्ब पे एक सेंटेंस बनाना है। जैसे आप कहें कि इंग्लिश आपका फ्यूचर बना सकती है, सो इंग्लिश कैन बिल्ड योर फ्यूचर। ठीक है, फिर एक सेकंड का बना लो, पास्ट का। जैसे एग्जांपल है, हमने अपना घर 2 साल पहले बनाया, सो वी बिल्ट आवर हाउस बिफोर 2 years, इस तरीके से। फिर आपने कोई वर्ड यूज करा कि चूज, चूज यानी कि चुनना आपको पता है, तो आप कह सकते हो मैंने अच्छा फोन चूज किया, उसका फायदा भी मिल रहा है, सो आई चोज गुड फोन, आई एम गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है, इसी तरीके से आपने कहा डील, भाई आप क्लाइंट से डील बहुत अच्छे से करते हो, सो डील विद क्लाइंट्स इन अ परफेक्ट वे, आप ही करो डील इसको। तो और लास्ट, सेकंड लास्ट में देखा डू, अक्सर डू का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं जॉब करता हूँ, आई डू द जॉब, क्या तुम जॉब करते हो, डू यू डू द जॉब, तुम जॉब कहाँ करते हो, वेयर डू यू डू द जॉब, राइट। इस तरीके से आप इन वर्ब्स में एक एक सेंटेंसेस बनाइए। 15 वर्ब्स हैं, 15 आप सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना लीजिए, 15 आप सेकंड फॉर्म से बना लीजिए, आपको सारी फॉर्म्स याद हो जाएगी। इफ यू लर्न ऑल दीज वर्ब्स यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन फ्यूचर बेटर। एंड आप अगर अच्छे से वर्ब्स अप्लाई करने आ जाते हैं तो आप यू कैन ऑल्सो फाइंड ए बेटर जॉब फॉर योर करियर। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक योर करियर, right? If you know English, today you go to face an interview, everything is asked in English, and I'm damn sure you will be interrogated in the interview session. If you remember these verbs and their forms,
you will not commit a mistake. What the HR look for in you? If you do not commit mistake in your speaking, you are surely going to be hired. If you do these mistakes in your interview, you will be going to be fired before hiring. So remember these important verbs and their forms. और आगे जो हम टेंसेस सीखेंगे उनमें आप अप्लाई करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और सभी लोग भी इंग्लिश को सीख सकें. तो इनको हम नेक्स्ट अपने टेंस में अप्लाई करना सीखेंगे. थैंक यू गाइस. एंड आप कुछ सेंटेंसेस बना करके इन वर्ब्स पे मुझे भेजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप भी सारे वर्ब्स आपने लर्न कर लिए.